श्री हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री हरि भक्तों। देखिए, मार्गशीर्ष का कृष्ण पक्ष समाप्त हो चुका है। अब जो है कृष्ण शुक्ल पक्ष जो उत्तम माना जाता है, मार्गशीर्ष का सबसे उत्तम पक्ष है। देखिए, श्री कृष्ण की कथाओं से जुड़ी हुई इसी श्रृंखला में हमने आपसे ब्रह्मा जी के बारे में संक्षेप में बात की कि उन्होंने श्री कृष्ण के ग्वाल मित्रों को किस प्रकार से बंदी बनाया और योग निद्रा में सुला दिया उनके मित्र और बछड़ों को। उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या रही और उनको किस प्रकार से श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो पता चला कि वे स्वयं ही श्री हर यानी श्री हरि पालनहार है इस जगत के। और आगे की क्या प्रक्रिया रहती कि ब्रह्मा जी द्वारा भगवान ने श्री कृष्ण की स्तुति की है और बहुत ही उत्तम प्रकार से की है। अब इसी प्रक्रिया को अर्थात इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए हम आज की कथा पूरी करेंगे कि ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, आप ही एकमात्र आराध्य परमेश्वर है, अतः मैं आपको विनती प्रणाम करता हूँ और आपको प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रहा हूँ। आपका शरीर जल पूरित बादलों के रंग वाला है और आप अपने पीताम्बर से उद्भासित रजत रश्मि मंडल से चमचमा रहे हैं। मैं महाराज नंद के उन पुत्र को बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ जो मेरे समक्ष शंख कुंडल तथा शीर में मोर पंख धारण किए खड़े हैं। आपका मुख सुंदर है, आप मुकुट धारण किए हैं और वन फलों की माला पहने हैं और हाथ में भोजन का ग्रास लिए हैं। आप हाथ में लकुट और बिगुल, सिंह और वंशी पकड़े हैं। लघु चरण कमल वाले भगवान आप मेरे समक्ष खड़े हैं। हे प्रभु, लोग मुझे समस्त वेदी ज्ञान का स्वामी कहते हैं और मुझे ही इस ब्रह्मांड का सृष्टा कहा जाता है। किंतु अब ये सिद्ध हो चुका है कि मैं आपको नहीं समझ सकता। भले ही आप बाल रूप में मेरे समक्ष उपस्थित हैं, आप अपने बाल मित्रों, बछड़ों और गायों के साथ खेल रहे हैं, जिनका ये अर्थ लगाया जा सकता है कि आपको पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। आप एक गवई बालक की भांति अपने आप हाथ में अपना भोजन लिए अपने बछड़ों की खोज कर रहे हैं। तो भी आपके तथा मेरे शरीर में इतना अधिक अंतर है कि मैं आपकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। जैसा कि मैं ब्रह्म संहिता में पहले ही कह चुका हूँ, आपका शरीर भौतिक नहीं है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान का शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। भगवान के शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके शरीर का प्रत्येक अंग अन्य किसी अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। भगवान अपने हाथों में देख सकते हैं, अपनी आंखों से सुन सकते हैं, अपने पाँव से भेंट स्वीकार कर सकते हैं और अपने मुख से सृष्टि संपन्न कर सकते हैं, अर्थात सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। ब्रह्मा ने आगे कहा, ग्वाल बाल के रूप में आपका जन्म भक्तों के लाभ हेतु हुआ है और यद्यपि मैंने आपकी गाय, बछड़े और बालक चुराकर आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, किंतु तो भी आप मुझे पर दया करेंगे। ये आपका दिव्य गुण है। आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल रहते हैं। मैं अपने प्रति आपका स्नेह होते हुए भी आपकी शारीरिक शक्तियों की क्षमता का अनुमान नहीं लगा सकता। ये समझना होगा कि जब मैं इस ब्रह्मांड का परम पुरुष ब्रह्मा होकर बाल रूप श्री भगवान का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर अन्य विचारों का क्या ही कहना। और यदि मैं आपके बाल शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर मैं आपकी दिव्य लीलाओं को कैसे समझ सकता हूँ। आते जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की दिव्य लीलाओं, उनके आविर्भाव तथा तिरोधान के विषय में थोड़ा भी जानता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है। ये कथन की पुष्टि वेदों में हुई है, जिनमें कहा गया है कि
कि भगवान को समझकर कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। अतः मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को चाहिए कि वे अपने शुद्ध चिंतन द्वारा आपको समझने का प्रयत्न न करें। आपको समझने की सर्वोत्तम विधि यह है कि चिंतन को त्याग कर आपको आपके विषय में या तो आपसे सुना जाए, जैसा कि आपने ही भगवत गीता तथा अन्य सम्मान वैदिक साहित्य में व्यक्तित्व दिए हैं, अथवा किसी सिद्ध भक्त से सुना जाए जिसने आपके चरण कमलों में शरण ले रखी हो। मनुष्य बिना किसी उहोको के भक्त से श्रवण करे, उसे अपनी सांसारिक स्थिति में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, उसे केवल अपना आपका संदेश सुनना होता है। यद्यपि आप इंद्रियों द्वारा ज्ञ नहीं है, किंतु केवल आपके विषय में श्रवण करने से अज्ञान के अंधकार को दूर किया जा सकता है। आप अपनी अनुकंपा से ही भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं और आप अन्य किसी साधन द्वारा अज्ञेय हैं। भक्ति के बिना सूक्ष्म ज्ञान आपकी खोज करने में समय का अपव्यय मात्र है। भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि थोड़े से प्रयास से ही मनुष्य उच्चतम सिद्धि अवस्था को प्राप्त हो सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति की कल्याणदायिनी विधि की उपेक्षा करके चिंतन विधि का प्रश्य न ले। चिंतन द्वारा भले ही आपके दृश्य जगत का आंशिक ज्ञान प्राप्त हो ले, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल स्वरूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग केवल चिंतन में लगे रहते हैं वे समय का अपव्यय करते हैं। मानो धान के लिए भूसी को पीटते हैं। थोड़े से धान को चक्की में दल कर भगवान के कुछ दाने प्राप्त कर किए जा सकते हैं, किंतु धान का छिलका भूसी तो पहले ही चक्की में उतर जाता है और भूसी को पीटने से दाने नहीं निकलते। यह तो व्यर्थ का शर्म है। हे भगवान, मानव समाज में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जबकि मनुष्य दिव्य पद प्राप्त न होने पर मन, वचन और कर्म से भक्ति में लगकर सिद्धि प्राप्त करके आपके धाम को जा सकता है। भक्ति के बिना चिंतन या ध्यान द्वारा आपको समझने की सारी विधियां व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सांसारिक कार्य में लगे रह कर भी वे आपकी भक्ति करे और आपके दिव्य यश का श्रवण और कीर्तन करते हुए आपके निकट रहे। केवल श्रवण और कीर्तन से ही मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करके आपके ध्यान में प्रवेश कर सकता है। अतः यदि कोई आपके यशों का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपका सानिध्य प्राप्त करता है तो आप अपने सारे कर्म फलों को आपकी दृष्टि के लिए अर्पित करता है, तो वह सरलता और प्रशंसा पूर्वक आपके धाम में जा सकता है। जिन लोगों ने अपने हृदय सारे कल्मश से शुद्ध कर लिए हैं उन्हें आपका साक्षात्कार होता है। हृदय की यह शुद्धि आपके यशों के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संभव है। भगवान सर्वव्यापक है, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, सब कुछ मेरे द्वारा पालित है किंतु सबों में नहीं हूँ। क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है अथवा ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका पता उन्हें न हो। भगवान की सर्वव्यापकता कभी भी जीव के संकुचित ज्ञान में समाहित नहीं की जा सकती। अतः जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर लिया है वे भगवान को कुछ हद तक समझ सकता है। मन का तो ये काम ही है कि वह इंद्रिय तृप्ति के लिए विविध विषयों के पीछे दौड़ता रहता है। अतः जो व्यक्ति अपने मन को निरंतर भगवान की सेवा में लगाए रहता है वही मन को वश में कर सकता है, भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो सकता है। भगवान के चरण कमलों में मन की एकाग्रता समाधि कहलाती है। इस समाधि अवस्था को प्राप्त हुए बिना वे भगवान के स्वभाव को नहीं समझ सकता। कुछ दार्शनिक या विद्वान विराट प्रकृति में एक एक अणु का अध्ययन कर सकते हैं,
वे इतने प्रगतिशील हो सकते हैं कि विराट आकाश या आकाश के समस्त ग्रहों और नक्षत्रों के परमाणुओं का, यहाँ तक कि सूर्य या किसी की आकाश तारों तथा ज्योतिषकों के चमकीले अणुओं की गणना कर सकते हैं, किंतु श्री भगवान के गुणों की गणना कर पाना संभव नहीं है। जैसा कि ब्रह्म सूत्र के प्रारंभ में कहा गया है कि परम पुरुष समस्त गुणों का मूलाधार है, जिन्हें सामान्यतः निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का अर्थ होता है कि गुणों से रहित निर्गुण, किंतु निर्विशेषवादी निर्गुण शब्द का अर्थ है किसी गुण में विहीन लगाते हैं, चूंकि वे भगवान के गुणों का अनुमान लगाने में असमर्थ है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान में कोई गुण नहीं हो सकता, किंतु वस्तु स्थिति यह नहीं है। असल बात तो यह है कि वे समस्त गुणों के मूलाधार है, सारे गुण उन्हीं के उद्भव होते रहते हैं। अतः एक सचीन व्यक्ति किस तरह भगवान के गुणों की गणना कर सकता है? वह किसी एक क्षण के लिए भगवान के गुणों की गणना कर भी ले, किंतु दूसरे ही क्षण इन गुणों की संख्या बढ़ जाती है। अतः भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना संभव नहीं है, इसलिए वे निर्गुण होते हैं, उनके गुणों की गणना नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को भगवान के गुणों की गणना का निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म चिंतन योग, ज्ञान योग या आसन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को इतना ही समझ लेना होगा कि इस शरीर में सुख तथा दुख पूर्व निर्धारित है। इस शरीर के दुखों को दूर करने या सुख प्राप्त करने के लिए विविध आसन मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वोत्कृष्ट मार्ग तो यह है कि मनसा वाचा कर्मणा भगवान की शरण ग्रहण की जाए और निरंतर उनकी सेवा में संलग्न रहा जाए। यह दिव्य शर्म सार्थक है, किंतु परम सत्य को समझने के लिए अन्य सारे प्रयास सफल होते हैं। अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति चिंतन या योग द्वारा उस परम पुरुष को समझने का प्रयास नहीं करता, अपितु वह भक्ति में लगकर भगवान पर ही आश्रित रहता है। वे जानता है कि इस शरीर उनको जो कुछ भी होता है वह उसके पूर्व कर्मों का फल है। यदि कोई इस प्रकार का सरल भक्ति में जीवन व्यतीत करता है और वह स्वतः भगवान के दिव्य धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है और वास्तव में प्रत्येक जीव परमेश्वर का विनाश और भगवान का पुत्र है, तो प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के दिव्य आनंद में हाथ बांटने का प्राकृतिक अधिकार है। और किंतु पदार्थ के संपर्क में आने से बद्ध जीव का इस उत्तराधिकारी से वंचित होते रहे हैं। और यदि कोई अपने आप को भक्ति में लगाने की सरल विधि अपनाता है तो वह स्वतः भौतिक कल्मश से मुक्त होकर परमेश्वर के साहचर्य का दिव्य पद प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को सर्वाधिक दम्भी जीव के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वे भगवान की निजी शक्ति की परीक्षा करना चाह रहे थे। उन्होंने भगवान के मित्रों और बछड़ों को इसलिए चुरा लिया था कि जरा देखे वे उन्हें किस तरह ढूंढ पाते हैं। अपनी चाल के बाद ब्रह्मा ने यह स्वीकार किया कि उनका ये प्रयास अत्यंत दृष्ट था, क्योंकि वे आदि शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयत्न कर रहे थे। ज्ञान होने पर भगवान ने देखा कि यद्यपि वे इस संसार के अन्य समस्त जीवों की नजरों में अत्यंत शक्तिमान प्राणी है, किंतु भगवान के बल तथा शक्ति की तुलना में उनकी शक्ति कुछ भी नहीं। इस भौतिक जगत में विज्ञानियों ने परमाणु हथियार जिसे आश्चर्य की खोज कर ली है, और जब इनका परीक्षण किया किसी नगर या किसी लोक के किसी नगण्य स्थान में किया जाता है तो ऐसे शक्तिशाली हथियारों से तथाकथित तहलका मच जाता है। किंतु यदि इस परमाणु हथियार का परीक्षण सूर्य में हो तो उसकी क्या महत्ता रह जाएगी। वे वहाँ पर नगण्य है। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण के बछड़ों और मित्रों
का चुराया जाना उनकी योग शक्ति का विस्मयकारी प्रदर्शन भले ही लगा हो, किंतु जब श्री कृष्ण ने अपनी विस्तृत शक्ति का प्रदर्शन नाना बछड़ों और बालों के रूप में किया, बिना प्रयास के उन सबका भरण किया और ब्रह्मा की समझ में आ गया कि उनकी अपनी शक्ति कितनी नगण्य है। ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया कि क्योंकि भगवान अपने भक्तों द्वारा की गई छोटी से छोटी सेवा को भी नहीं भूल पाते, वे अपने भक्तों के प्रति अपने दयालु तथा वत्सल है कि वे उनके द्वारा संपन्न थोड़ी सी सेवा वो भी बड़ा करके मानते हैं। ब्रह्मा ने निश्चय ही भगवान की अत्यधिक सेवा की थी। इस विचित्र ब्रह्मांड का भार संभालने वाले परम पुरुष के रूप में वे निसंदेह कृष्ण के आज्ञाकारी दास हैं। अतः भी कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं। उन्होंने भगवान ने कहा कि वे उन्हें अपना अधीनस्थ दास समझकर उनकी छोटी सी भूल तथा दंभ को क्षमा कर दे, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अपने शक्तिशाली पद ब्रह्मा तत्व के कारण गर्व हो गया था। चूंकि वे इस भौतिक जगत में रजोगुणों के अवतार है, अतः ऐसा होना स्वाभाविक था कि इसलिए उनसे ये भूल हो गई। किंतु तो भी भगवान कृष्ण ने अपने अधीनस्थ पर कृपा की और इस सारी भूल के लिए उसे क्षमा कर दिया। ब्रह्मा को अपनी वास्तविक स्थिति का बोध हुआ और निश्चय ही वे इस ब्रह्मांड के परम शिक्षक हैं, इस भौतिक प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। जो अहंकार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी संपूर्ण भौतिक तत्वों से युक्त है, ऐसा ब्रह्मांड विराट होते हुए भी मापा जा सकता है, जिस प्रकार हमारा शरीर 7 बीते का है। सामान्यतः मनुष्य के शरीर की माप 7 बीते यानी 3.5 हाथ परिगणित की जा सकती। ये ब्रह्मांड एक विराट शरीर के समान है, किंतु इसकी माप ब्रह्मा के 7 बीते ही है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त ही अन्य असंख्य ब्रह्मांड है जो इस ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जिस प्रकार एक जालीदार खिड़की में से होकर एक असंख्य सूक्ष्म कण निकलते रहते हैं, उसी प्रकार महाविष्णु को रोमकूपों के लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में प्रकट होते हैं, जबकि ये महाविष्णु कृष्ण के संपूर्ण विस्तार के अंश मात्र ही होते हैं। ऐसे अवस्था में यद्यपि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में परम जीव है, किंतु भगवान कृष्ण के सामने उनकी क्या बिसात। अतः ब्रह्मा ने अपनी तुलना उस विष्णु शिशु से की जो अपनी माता के गर्भ में रहता है। ये शिशु गर्भ में अपने हाथ पैर चलाता है और इस तरह खेलते समय वे अपनी माता का शरीर स्पर्श करता है, तो क्या माता इस शिशु से नाराज होती है? निसंदेह ही नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा चाहे कितना ही महान पुरुष क्यों न हो, वे अन्य सारे लोग भगवान के गर्भ के भीतर स्थित है। भगवान की शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। इस सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ यह शक्ति कार्य न कर रही हो। प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के अंतर्गत है, अतः चाहे वे इस लोक के ब्रह्मा हो या अन्य लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों के ब्रह्मा गण हो, वे सब भगवान की शक्ति के अंतर्गत ही विद्यमान है। अतः भगवान को माता और माता के गर्भ में स्थित प्रत्येक वस्तु को उसका शिशु माना जाता है। भली परमाता कभी शिशु से नाराज नहीं होती है, यद्यपि वे अपने पांवों से अपनी माता को मारता रहता है। तभी ब्रह्मा ने स्वीकार किया कि उनका जन्म नारायण के नाभि कमल से 3 लोकों के भूलोक और बहुलोक और सौरलोक के विनाश के बाद हुआ। ये ब्रह्मांड 3 भागों में विभाजित है। इनके नाम है स्वर्ग, मृत्यु और पाताल। प्रलय विनाश के समय तीनों लोग जल में विलीन हो जाते हैं। इस समय कृष्ण के पूर्ण वंशवांश नारायण जल में शयन करते हैं। तब कर्मस्य उनकी नाभि से कमल नाल निकलता है और उस कमल पुष्प से
ब्रह्मा का जन्म होता है, अतः स्वाभाविक है कि नारायण ब्रह्मा के माता वे। चूंकि ब्रह्मांड के विनाश के पश्चात भगवान समस्त प्राणियों के आश्रय हैं, अतः वे नारायण कहलाते हैं। नर का अर्थ होता है समग्र जीव और अयन का अर्थ है आश्रय, वास स्थान। गर्भोदक्षायी विष्णु को नारायण कहा जाता है क्योंकि वे जल पर शयन करते हैं। स्थान ही वे समस्त सजीव प्राणियों के आश्रय है। इसके अतिरिक्त नारायण प्रत्येक हृदय में उपस्थित है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि इस अर्थ में भी वे नारायण है, क्योंकि आश्रय के साथ साथ अयन का एक अर्थ ज्ञान का स्रोत भी है। भगवद गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जीव की स्मृति हृदय के भीतर परमात्मा के वास होने के कारण है। शरीर परिवर्तन होने पर प्राणी अपने गत जीवन की हर बात भूल जाता है, किंतु उसके हृदय में नारायण का वास होने के कारण उसे अपनी मृदु इच्छा के अनुसार कर्म करने का स्मरण उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। ब्रह्मा जी ये सिद्ध करना चाहते थे कि कृष्ण आदि नारायण है, वे ही नारायण के स्रोत है और नारायण की बहिरंगा शक्ति माया के प्रदर्शन नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार है। और बहिरंगा शक्ति या माया के कारण इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद ही प्रकट हो पाते हैं। नारायण की आदि आध्यात्मिक शक्ति सृष्टि रचना के पहले से कार्यशील थी। अतः भगवान के गर्भोदक्षायी विष्णु तथा गर्भोदक्षायी विष्णु के शिरोदक्षायी विष्णु और शिरोदक्षायी से जन जन के हृदय में वास करने वाले नारायण की विस्तार उनकी आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। उनका संचालन भौतिक शक्ति माया द्वारा न होने के कारण क्षणिक नहीं है। माया द्वारा संचालित कोई भी वस्तु क्षणिक होती है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित कोई भी वस्तु शाश्वत है। ब्रह्मा ने अपने कथन की पुनः पुष्टि की कि कृष्ण आदि नारायण है, क्योंकि उन्होंने कहा कि विराट शरीर अब भी गर्भोदक सागर में लेटा हुआ है। इस प्रकार बोले कि ब्रह्मांड रूपी ये विराट शरीर आपकी शक्ति के एक अन्य अभिव्यक्ति है। जल में शयन करने के कारण भी विराट रूप नारायण भी है और हम सब नारायण रूप के गर्भ में स्थित हैं। मुझे अपने आपके विभिन्न नारायण रूपों का सर्वत्र दर्शन हो रहा है। मैं आपका दर्शन जल में अपने हृदय में और अपने समक्ष कर रहा हूँ। आप ही आदि नारायण हैं। हे प्रभु, आपने इस अवतार में ये सिद्ध कर दिया है कि आप माया के परम नियंत्रणता है। आप इस जगत में रहते हैं, किंतु ये सारा जगत आपके भीतर है। यह तथ्य तभी सिद्ध हो चुका है कि जब आपने अपनी माता के समक्ष अपने मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड को प्रदर्शित किया था। आप बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी माया के अकल्पनीय शक्ति से ऐसी वस्तुएं बना सकते हैं। हे कृष्ण, इस समय हम जिस सारे दृश्य जगत को देख रहे हैं वे आपके शरीर के भीतर है, फिर भी मैं आपके बाहर देख रहा हूँ और आप भी मुझे बाहर देख रहे हैं। ऐसे कार्य आपकी कल्पनीय शक्ति से प्रभावित हुए बिना कैसे घटित हो सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा ने इस बात पर बल दिया कि श्री भगवान की अकल्पनीय अचिंत्य शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तु की जिस रूप में है उस रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यदि वह अन्य सारी बातें छोड़कर केवल आज जो कुछ हुआ है, मैंने जो देखा है उस पर विचार करें तो क्या ये सब आपके अचिंत्य शक्ति के कारण नहीं हुआ? सर्वप्रथम मैंने आपको अकेला देखा, तत्पश्चात आपने अपना विस्तार अपने मित्रों, बछड़ों तथा वृंदावन की प्रत्येक वस्तु में कर लिया। फिर मैंने आपको और आपके सारे बालकों को चतुर्भुज विष्णु के रूप में देखा, जिसकी पूजा सारे तत्व और मुझे सहित सारे देवता कर रहे हैं। फिर से बाल बन गए और आप पूर्ववर्त अकेले रह गए क्या?
इसका आश्चर्य यह नहीं है कि आप परमेश्वर नारायण हैं जो प्रत्येक वस्तु के आदि हैं तथा आपसे सभी वस्तुएं निकलती हैं और पुनः आप में प्रवेश कर जाती है और आप जैसे के तैसे बने रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी आपकी अचिंत्य शक्ति से परिचित नहीं है वे ये नहीं समझ पाएंगे कि अकेले आप श्रेष्ठ ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारकर्ता शिव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। जो लोग वस्तुओं के ठीक ठीक नहीं जानते वे मुझे ब्रह्मा को, सृष्टा विष्णु को और पालक तथा शिव को संहारकर्ता के रूप में सोचते हैं। वास्तव में आप ही वे सब कुछ हैं, सृष्टा, पालक, संहारकर्ता। इस प्रकार आप अपना विस्तार विभिन्न अवतारों के रूप में करते हैं। देवताओं में आप वामन देव के रूप में और पशुओं में वराह रूप में तथा जलचरों में मत्स्य के रूप में अवतरित होते हैं। फिर भी आपका कोई स्वरूप नहीं है, आप शाश्वत है। आपका प्राकृतिक तिरोधान भक्तों की सुरक्षा प्रदान करने और असुरों के विनाश के लिए होता है। हे भगवान, हे सर्वव्यापी भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त योग शक्तियों के नियंत्रणता, इन तीनों योग जगतों की आपकी दिव्य लीलाओं का सही आकलन करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि आपने अपनी योग माया तथा अवतारों का कैसे विस्तार किया और आप अपनी दिव्य शक्तियों के किस प्रकार कार्य करते हैं। हे भगवान, ये सारा दृश्य जगत स्वप्न तुल्य है और इसका क्षणिक अस्तित्व मन को विचलित कर देता है। फलतः हम इस जगत में चिंताओं से परिपूर्ण रहते हैं और इस जगत का क्षणिक अस्तित्व मोह और तथा प्रिय है, क्योंकि ये आपके सच्चिदानंद शरीर से उत्पन्न है। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आप परमात्मा, परम सत्य तथा आदि पुरुष हैं। और यद्यपि आपने अपनी अचिंत्य दिव्य शक्तियों के द्वारा अपने शाप को अनेक विष्णु रूपों तथा जीवों तथा शरीरों में विस्तारित कर रखा है, किंतु आप परम अद्वितीय हैं। आप परम परमात्मा है, असंख्य जीव मूल अग्नि के स्फुलिंग मात्र है। हे भगवान, परमात्मा को निर्गुण मानना असत्य है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप ही आदि पुरुष हो। अल्पज्ञ व्यक्ति सोच सकता है कि महाराज नंद के पुत्र होने के कारण आप आदि पुरुष नहीं है, क्योंकि एक मनुष्य ही की भांति उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे सब भूल में हैं। आप ही वास्तविक आदि पुरुष है, ऐसा मेरा निर्णय है। आप नंद के पुत्र होकर भी आदि पुरुष है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप परम सत्य हैं और इस भौतिक अंधकार से संबद्ध नहीं है। आप मूल ब्रह्म ज्योति तथा भौतिक ज्योतिषकों के स्रोत हैं और आपका दिव्य तेज ब्रह्म ज्योति से के समरूप है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति और न कुछ न होकर साक्षात आपका तेज है। विष्णु के अनेक अवतार है और आपके विभिन्न गुणों के भी अवतार है, किंतु वे सब अवतार समान स्तर के नहीं है। आप आदि दीपक है। अन्य अवतारों में भी आदि दीपक जैसी अप्रकाश शक्ति की कैंडल पावर हो सकती है, किंतु आदि दीपक सारे प्रकाश का शुभारंभ है। और चूंकि आप इस भौतिक जगत के उद्भुत नहीं है, अतः आपका अस्तित्व इस जगत से के संहारक के आदि भी इस रूप में बना रहेगा। क्योंकि आप आदि पुरुष है, अतः आपको गोपाल तापनी एक वैदिक उपनिषद ब्रह्म संहिता में गोविंदम आदि पुरुषम कहा गया है। गोविंद की ही आदि पुरुष और सब कारणों के कारण भगवद गीता में भी कहा गया है। आप ही ब्रह्म तेज के स्रोत हैं। किसी को ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आपका शरीर किसी सामान्य भौतिक शरीर के समान है। आपका शरीर अक्षर है। भौतिक शरीर सदा ही विविध तापों से पूर्ण रहता है, किंतु आप शरीर सच्चिदानंद विग्रह हैं।
अर्थात आनंद ज्ञान अमृता से पूर्ण है। आप निरंजन भी है, क्योंकि आपकी लीलाएं चाहे वे यशोदा के नन्हे पुत्र के रूप में हो या गोपियों के स्वामी के रूप में हो, कभी भौतिक गुणों से कलमशग्रस्त नहीं होती। यद्यपि आपने अपने अनेक ग्वालों और बछड़ों गायों के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया है, किंतु इससे आपकी दिव्य शक्ति कम नहीं होगी। आप सदैव पूर्ण रहते हैं, जैसा कि वैदिक साहित्य में वर्णित है कि यदि पूर्ण परम सत्य में से पूर्ण घटाया जाए तो पूर्ण शेष बचता है, जो परम सत्य है। क्योंकि आपकी सारी लीलाएं आध्यात्मिक है, अतः प्रकृति के गुणों द्वारा उनके कलमशग्रस्त होने की कोई संभावना नहीं हो रहती। जब आप अपने पिता नंद और माता यशोदा के अधीन रहते हैं तो आपकी शक्ति नहीं घटती। ये अपने भक्तों के प्रति आपके वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। आप अतिरिक्त आपकी स्पर्धा करने वाला कोई नहीं। अल्पज्ञ व्यक्ति समझता है कि आपकी लीलाएं आविर्भाव केवल भौतिक उपाधियां हैं। आप ज्ञान और ज्ञान से परे हैं, जैसा कि गोपाल तापनी से पुष्टि होती है कि मूल अमृत है, अक्षय है, और जैसा कि वेदों में पुष्टि हुई कि अमृत शाश्वतम ब्रह्मो ब्रह्मा नित्य। प्रत्येक वस्तु की परम उत्पत्ति, जिसका ना तो जन्म होता है ना तो मृत्यु। अब इसके पश्चात ये विवरण हुआ है, ब्रह्मा जी ने बहुत ही उत्तम बात कही श्री कृष्ण के प्रति, और इसी प्रकार वे खुश हुए। अब देखिए, अब आपने देखा कि इस कथा में ब्रह्मा जी ने किस प्रकार ब्रह्मा जी को बताया कि श्री भगवान के रोम को, यानी शरीर में जितने छोटे छोटे रुएं होते बालों से, बालों के छिद्र उतने अधिक, उससे भी अधिक कई ब्रह्मांड है जिनके एक सृष्टा रचयिता है जो ब्रह्मा रखा गया है। उन ब्रह्मांडों की इतना ब्रह्मांड माने इस सृष्टि की रचना में कई ब्रह्मांड है जो कि विष्णु के श्री अंग से निकल रहे हैं। इस प्रकार और विविध वर्णन हुआ है कि सृष्टि का निर्माण और ब्रह्मा केवल एक ब्रह्मांड के नियंत्रणता है, सृष्टा है। ठीक है, ये कथा आपको कैसी लगी जरूर हमें बताएं। अगर कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आनंद मार्ग। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।